फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजन गोयल, डायरेक्टर ऑफ आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल पंचकुला। आज हम बात करेंगे जो पेशेंट अपने फिशर का समय रहते हुए इलाज नहीं करवाते, उन्हें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। शुरू में एनल एरिया या गुदा मार्ग पे एक छोटा सा चीरा पड़ जाता है जिसे हम अक्यूट फिशर कहते हैं। यदि इसमें आपको पेन या ब्लीडिंग या इसमें आपको बहुत ज़्यादा खुजली होना शुरू हो जाए तो पेशेंट अपने आसपास के लोकल डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स, आपको पेन किलर या लैक्सेटिव, आपको कब्ज की दवाइयाँ देता है। और देखा गया कि जब पेशेंट इन दवाइयों को खाता है तो वो ठीक हो जाता है और कुछ दिन तक ठीक होने के बाद जब उसको दोबारा से हार्ड स्टूल आता है या उसके खाने पीने में बदलाव आता है तो ये चीरा, ये फिशर दोबारा से पड़ जाता है और वो दोबारा से फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और ये सेम मेडिसिन फिर दोबारा से लेता है और फिर उसको आराम हो जाता है। लेकिन यही समय है जब अक्यूट फिशर क्रोनिक फिशर में बदल जाता है, क्योंकि फिशर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। जब आप स्टूल पास करेंगे तो एनल एरिया में जब आपको एक चीरा पड़ा हुआ है तो स्टूल के पार्टिकल कई बार उस फिशर्स में, उस चीरे में फंस जाते हैं और उसके कारण वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो जाती है और कई बार पस पड़ जाती है। शुरुआती दिनों में आपको जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो वो पस आपको स्टूल के साथ ही हल्की वल्की निकल जाती है और पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करता है। उसे बीच बीच में दर्द हुआ और बीच बीच में वो ठीक हो गया, उसे लगता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जिस दिन वो पस वहाँ रुक जाए, रुकने के कारण वहाँ पे एक फोड़ा या गुम्मट बन जाता है जिसको हम पेरिनल एब्सेस कहते हैं। और पेरिनल एब्सेस जब वो बनेगा तो पेशेंट को बेतहा पेन होगा, बेतहा दर्द और जलन और वहाँ पे सूजन, और वो अपने फिर किसी आसपास के डॉक्टर के पास जाएगा और आसपास का डॉक्टर वहाँ जब उसको चेक करने के बाद वो पेरिनल एब्सेस का जो ट्रीटमेंट है या तो वो उस पस को निकाल देगा या वो ड्रेन कर देगा। और ड्रेन करने से पस को निकालने के बाद वो फोड़ा सूख जाता है। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि ये फोड़े बगंदर या फिस्टुला में कन्वर्ट होते हैं। यदि आप समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, यदि आपको फिशर है और आपको बार बार ये फिशर हो रहा है और आप इसी तरीके की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कभी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या भी आप पेन किलर ले रहे हैं, तो ये कई बार ये जो फिशर है, एक छोटा सा फिशर सबसे पहले क्रोनिक फिशर में बदलेगा और उसके बाद ये पेरिनल एब्सेस में तब्दील होगा और उसके बाद ये बगंदर या फिस्टुला में बन जाएगा। और जब ये फिस्टुला आपको वहाँ बन गया तो फिर आप देखेंगे कि आपको दर्द भी हमेशा रहेगा, आपको पस का या पानी का डिस्चार्ज भी रहेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए आपको यदि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम शुरुआती दिनों में आती है और आपको ये बार बार हो रहा है तो आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को आप चेक कराएं और इसका प्रॉपरली शुरू के दिनों में ही इसका ट्रीटमेंट करवा दीजिए। और मैं डॉक्टर राजन गोयल, आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल में ऑल द 7 डेज अवेलेबल रहता हूँ। यदि आपको मुझे मिलना है तो आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके मुझे आप मिल सकते हैं। बस आज इतना ही। अगली बार मैं एक नए टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक आप घर में रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार।